दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में साक्षात्कार के लिए चयनित हो चुके हैं और उनको साक्षात्कार देना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जैसे ये देखो ये फिटनेस है ना, अगर ऐसी फिटनेस लेकर के थुल काया लेकर के इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओगे तो आपके बैठने का जो तरीका है वो बड़ा अटपटा लगेगा। तो शरीर पे थोड़ा सा ध्यान दें और जो काया है उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखें, ध्यान रखें, जिससे कि पेट वगैरह, मोटा पेट है आपका तो वो अंदर जाना चाहिए। पहला ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात है दोस्तों, आपकी जो भाव भंगिमाएं हैं बोलते समय, आप देखो, नोट करो, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, उनके जो बात करने का तरीका है, उनकी भाव भंगिमाएं कैसी होती है ना, तो उस भाव भंगिमाओं को आप लेकर के जाओ, बहुत फर्क पड़ेगा। इंटरव्यू में जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी टॉपिक है, आप है ना पिछले इंटरव्यू के देखोगे तो टॉपिक क्या होता है, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, अभी विदेश नीति के अंदर कोई बदलाव हो रहा है तो उससे संबंधित मुद्दे, बर्निंग जो इश्यू है, राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे विश्व स्तर पर जो बर्निंग वर्तमान के अंदर जो इश्यू चल रहे हैं, जैसे कि मानवाधिकार है, तो मानवाधिकार सब आपसे ये नहीं पूछेंगे मानवाधिकार आयोग का गठन क्या, वो आपसे ये पूछेंगे कि पुलिस अधिकारी के रूप में आप कितना अहमियत देते हैं मानवाधिकारों को। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब मैं मानवाधिकारों को बहुत ज़्यादा अहमियत दूंगा, तो वो ये कहेंगे कि मानवाधिकारों को आप बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जब देश की एकता और अखंडता का मुद्दा हो तो आप क्या करेंगे। तो वहाँ पे एक संतुलित उत्तर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पे जो आपका उत्तर इस तरीके का होना चाहिए, सर मानवाधिकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामान्य परिस्थितियों में मानव के सर्वांगीण विकास के लिए मानवाधिकार का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन जहां बात देश की एकता और अखंडता की है वहां पर मानवाधिकार गौण है, क्योंकि वहां पे सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब आप ना मानवाधिकारों का पक्ष ले रहे हैं, ना आलोचना के अंदर आप ये कह रहे हैं मानवाधिकारों को बहुत महत्व है, लेकिन कब ये महत्व है। इसी तरीके से और आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे जिन पे आपका व्यू पूछा जाएगा। तो मोटा मोटी उसमें मैं हर बार ये कहता हूं कि भारत सरकार में विश्वास होना चाहिए, भारत सरकार की नीतियों में विश्वास होना चाहिए, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनमें विश्वास होना चाहिए, और एक बैलेंस व्यू होना चाहिए, तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए। आपका दृष्टिकोण संविधान सम्मत होना चाहिए। आप ये मान करके चलो कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, तो देश के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ किंतु परंतु है, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है, मैं ये कहता हूँ दिमाग के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर बैठा लो और जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ दो, और ये मान करके जाओ कि इंटरव्यू बोर्ड आपका बहुत अच्छे तरीके से मूल्यांकन करेगा। तो ये जो सोच है आपकी, इंटरव्यू बोर्ड के प्रति किसी तरीके की नेगेटिव सोच ना रखें, और कुछ धारणाएं हैं जो लोगों से आप सुनेंगे, अगर उनमें सच्चाई भी है 1-2% तो आप उन धारणाओं पर विश्वास मत करो। आप ये मान करके जाओ कि वो जो मूल्यांकन करने के लिए बैठे हैं उनका आपके प्रति किसी तरीके का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है तो आप उनके लिए हैं, आपको वो आकार देने के लिए बैठे हैं। बस आपका प्रेजेंटेशन, उस दिन का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए। और प्रस्तुतिकरण किस तरीके से अच्छा होगा, जैसे मैं पहले से कहता हूँ डायरी मेंटेन करो, उसमें बर्निंग इश्यू लिखो, गृह जिले की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो, आपके गृह जिले का इतिहास क्या है, इतिहास में भी प्राचीन काल में क्या महत्व है, मध्यकाल में क्या महत्व है, आधुनिक दृष्टि से क्या महत्व है, फ्रीडम फाइटर कौन कौन से हुए, कौन सांस्कृतिक दृष्टि से आपके जिले का क्या महत्व है, कौन कौन से संस्थाएं काम कर रही, कौन कौन से व्यक्तित्व काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण साहित्यकार आपके जिले के कौन कौन से हैं, आपके जिले के लब्ध प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है वो कौन कौन से हैं। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और आपका जिला जो है, आपका जो गृह जिला है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और ये की बात है राज्य स्तर की बात करें तो राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है, राजस्थान से संबंधित, राजस्थान में प्रॉब्लम क्या है, राजस्थान का फ्यूचर कि कहाँ पे आप देखते हैं, इंडस्ट्री में कहाँ पे देखते हैं, टूरिज्म में कहाँ पे देखते हैं, तो जो पोटेंशियल एरिया है राजस्थान के अंतर्गत ग्रोथ को लेकर के उन पे बहुत अच्छे तरीके से आपकी पकड़ होनी चाहिए। राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार के निवेश से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम है और आप उनके अंदर क्या समाधान देखते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और अगर वापस कहूँ तो आपका दृष्टिकोण तार्किक होना चाहिए, संविधान सम्मत होना चाहिए, मध्यम मार्गी होना चाहिए, अतिरंजना नहीं होनी चाहिए, आपकी जो बात है टू द पॉइंट होनी चाहिए, सरल और सहज भाषा में आपका उत्तर होना चाहिए, आपके बातों के अंदर कहीं भी कंट्राडिक्शन, कहीं भी अंतर विरोध नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर जो आपकी सोच है वो होनी चाहिए। और इंटरव्यू बोर्ड जो सवाल पूछ रहा है उसका हाथों हाथ जवाब देने के बजाय थोड़ा सा रुकें और फिर उत्तर देने की कोशिश आपको करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए, दोस्तों के साथ में चर्चा करनी चाहिए। और चूंकि आप
RS मेंस पास करके आए हो तो आपका IQ निश्चित रूप से बहुत अच्छा है और आपकी समझ भी बहुत अच्छी है। अब आपको करना क्या है, आपको वही करना है जो आप देखते हैं एक सिविल सेवक से, एक लोक सेवक से उम्मीद की जाती है, वो गुण उसमें हो, वो गुण आपको वहाँ पे प्रस्फुटित करने हैं, आपको वो गुण इंटरव्यू बोर्ड आपसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब आपके अंदर जो अंतर्निहित गुण है ना, वो जो प्रशासन में चाहिए वो आप में है या नहीं है, उसको चेक करना उनका उद्देश्य है। और कुछ लोग कहते हैं साहब 10 मिनट में 15 मिनट के अंदर क्या चेक किया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हम किसी से बात करते हैं 10 मिनट के अंदर मोटा मोटी हमें पता चल जाता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है ना, हमें हमसे वो क्या उम्मीद करते हैं, उन गुणों के आधार पे वो चेक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव थॉट रखिए, इंटरव्यू की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, डायरी नोट कर लीजिए उनके अंदर कौन कौन से मुद्दे हैं जो चर्चा के अंदर चल रहे हैं। BBC देख सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा सरकारी जो एजेंसियों के है ना सोर्सेज है उनकी आप मदद ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। उत्तर अच्छे तरीके से होना चाहिए, लेकिन है ना सरकार की चाटुकारिता भी नहीं होनी चाहिए, मध्यम मार्गी होना चाहिए। जैसा कि मैं कहता हूँ, जैसे कि आप देखते हैं जब किसी कलेक्टर से कोई भी सूचना पूछी जाती है, कोई बात पूछी जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो एक एक शब्द यूँ लगता है जैसे नपातुला शब्द है। तो आपके लिए भी यही है कि बोलने से पहले सोचें, मिरर के सामने देख करके प्रैक्टिस करें। भावभंगिमाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ठीक, तो मेरे हाथों की जो भावभंगिमाएं हो रही, तो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। दृष्टि जो कोचिंग है, उनके जो मॉक है यूट्यूब पे बहुत से वीडियो है उपलब्ध है, जो पिछले RS के टॉपर हैं उनके और बहुत से लोगों के हैं। उन वीडियो को देखो, उनमें देखो जब वो प्रवेश करते हैं तो कैसे करते हैं, बैठते हैं तब कैसे करते हैं, इंटरव्यू बोर्ड सवाल पूछता है तो उनकी आंखों के आई कॉन्टैक्ट देखो, वो कैसे बात करते हैं, ठीक है। जब जाते हैं तो वापस कैसे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। जब आने कैंडिडेट अंदर प्रवेश करता है तो मैं कम इन अंदर आ सकता हूँ, कहता है नहीं कहता। इंटरव्यू बोर्ड की जो भावभंगिमा, जब इंटरव्यू बोर्ड इंटरव्यू लेता है किसी भी प्रतिभागी का, तो उनकी भावभंगिमा क्या होती है। तो इस तरीके से ज़्यादा देखिए वीडियो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दे और पुनः वापस जहाँ से बात की शुरुआत की थी, ऐसा मोटापा लेकर के मत जाना। ये मोटापा जो है नंबर घटा देता है। तो काया को अच्छे तरीके से करो, शरीर को तो मजबूत करो और मन जो है उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के आओ, बहुत अच्छे अंक आएंगे। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली ये कहती है घनघोर अंधेरा कितना ही क्यों न हो, दीपक जल करके रहते हैं। तो इसी तरीके से अच्छे तैयारी करो, बहुत अच्छे अंक आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।